नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज का मेरा विषय है संस्कार। संस्कार और उनका फल। प्यारे साथियों, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में संस्कार बहुत ही ज़रूरी है। मैं कुछ बच्चों का उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने टीचर्स, अपने माता पिता, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। उनके ऊपर अकड़ना, उनको डांटना, बात बात पर उनकी गलती बताना, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, ये उनके विचार होते हैं। और प्यारे साथियों, दूसरी तरफ देखें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो क्या एक अध्यापक और माता पिता और बड़ों के हृदय से निकलने वाली, जो उनके अंतरात्मा से निकलने वाला भाव है, जिसे हम दुआ कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, तो क्या वो ऐसे विद्यार्थियों को लगेगा कि जो उनकी अवहेलना करते हैं, उनको बुरा समझते हैं, उनको गलत समझते हैं, या जो बच्चे उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं उनको लगेगा? प्यारे साथियों, मेरे कहने का मोटिव बस इतना सा है कि जीवन में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे अध्यापक ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी संतानें, मेरे शिष्य मुझसे भी अच्छा करें, जीवन में मुझसे भी अच्छा बने, बड़े होकर जो मैं नहीं कर पाया वो ये लोग करें। तो फिर प्यारे साथियों, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि बात बात में उनकी कमियां निकालें। जब तक बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, परमात्मा के रूप हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ निवास करते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। प्यारे साथियों, उन लोगों से पूछो जिन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ। उन लोगों से पूछो जिनका जो अल्प आयु में ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए। उनसे पूछो कितनी परेशानियां, दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं। माता पिता जब तक हमारे साथ हैं, जब तक हमारे पास हैं, उनकी तन मन धन से सेवा करते रहिए प्यारे साथियों, और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सभी को इस बात को स्वीकार करना होगा। मैं बात बात पर यही कहता हूँ, अगेन एंड अगेन, बार बार मैं इसी बात को कहता हूँ कि चाहे आप राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, लेकिन देयर इज़ ए सुपर नेचुरल पावर इन दिस यूनिवर्स। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, जो इस सृष्टि को चला रही है। क्योंकि मृत्यु के बाद का सच किसी को नहीं पता। व्यक्ति जन्म कैसे लेता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए प्यारे साथियों। और दुआ, आशीर्वाद, बद्दुआ, अभिशाप, ये सब चीज़ें होती हैं, और मेरे कहने से ही ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपने जो अनुभव भी व्यक्ति हैं, उन्होंने देखा भी होगा अपने जीवन में कि जो लोग अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते थे, वो आज कहाँ खड़े हैं, कहाँ पर। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अपने अध्यापकों का सम्मान करते थे, वो आज जीवन में उच्च शिखर पर हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वाणी को मैं ही विराम देना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों, माता पिता, गुरुजनों और अपने बड़े भाई बहनों का, आपसे जो भी बड़े हैं उम्र में, उन सभी का आपको बहुत ही सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए। चाहे वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, बस हमारे समक्ष हैं, हमारे सामने हैं, तब भी वो हमारे लिए ईश्वर के समान हैं। तो प्यारे साथियों, जाते जाते मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो मुझे यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मुझे कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।